ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जनता की जेब काटना जन आक्रोश है। भूख के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के धोखे के खिलाफ, पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ, गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म करने के खिलाफ आजादी के बाद पंडित नेहरू से लेकर और नरेंद्र मोदी जी तक सिर्फ एक प्रधानमंत्री आया जिसके राज में गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो गई। उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। पंडित नेहरू ने गैस सिलेंडर की सब्सिडी चालू की, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म नहीं की। इन्होंने कीर्तिमान बनाया है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म, पेट्रोल डीजल ने महंगाई के सभी रिकॉर्ड तोड़े। हिंदुस्तान में हर चीज महंगी हो गई। महंगाई पे भी जवाब दे दो अरुण सिंह जी, सतीश पूनिया जी, गुलाब चंद जी कटारिया साहब, राजेंद्र राठौड़। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। साहब, शर्म नहीं आती? हर 1 घंटे में 4 लोग हिंदुस्तान में आत्महत्या कर रहे हैं। राजस्थान की चिरंजीवी योजना को लेकर जाओ, दिल्ली में लागू करवाओ। 3,000 करोड़ से ज्यादा रुपए राजस्थान में जनता को मिले। एक एक व्यक्ति 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख का प्राइवेट अस्पताल में इलाज फ्री करवाता है। ऐसे सैकड़ों लोग आपको जयपुर में मिल जाएंगे, राजस्थान में मिल जाएंगे, और आप आश्चर्य करेंगे, कमाल हो गया। पूरे राजस्थान में हमारी मॉडल योजना है। सरकारी अस्पताल में जांच फ्री, इलाज फ्री, एमआरआई, सिटी स्कैन, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट सब फ्री। राजस्थान के सरकारी अस्पताल में करोड़ों का इलाज फ्री। ये इन्होंने किया है क्या? ये कांग्रेस की सरकार ने किया है। 1 करोड़ लोगों को पेंशन देते हैं, बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन। 750, 1250, 1500 रुपए एक एक घर में 3,000 रुपए डायरेक्ट जाते हैं। 50 यूनिट तक बिजली फ्री किए। 36 लाख घरों में जीरो बिल आ रहा है बिजली का। फ्यूल चार्ज का रोना रोते हैं भैया। 50 यूनिट तक जो बिजली जलाएगा उसके भी फ्यूल चार्ज नहीं लगेगा, उसका पूरा फ्री है। बार बार खबर बनती है क्या है फ्यूल चार्ज? 50 यूनिट वाले के तो फ्री है, चाहे फ्यूल चार्ज भी नहीं लगेगा। ऐसे गरीब लोग बहुत हैं जो 50 यूनिट बिजली जला रहे हैं, और 36 लाख ऐसे मकान हैं। आप आश्चर्य करेंगे, पाप कर रहे हैं बीजेपी वाले और कह रहे हैं जन आक्रोश है। मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, यहां से 100 गुना अच्छी कानून व्यवस्था है राजस्थान की। आज भी लोग राजस्थान की कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं। शर्म नहीं आती? अपना काम भी बता दो। केंद्र की सरकार ने राजस्थान को क्या दिया? 25 एमपी जिताए राजस्थान की जनता ने। राजस्थान के साथ धोखा हुआ। कई मिनिस्टर इनके बीजेपी के बन गए, लेकिन खाली हाथ, कुछ नहीं, 0/0।
जन आक्रोश भूख और गरीबी के खिलाफ है। जन आक्रोश हिंदुस्तान के नौजवान में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ है। 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देने का वादा किया था, आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। इनका जवाब भी दे दो बीजेपी राजस्थान के लोगों, नाटक कर रहे हो। और नाटक करके कभी कहते हैं बूथ मैनेजमेंट करेंगे, कटोरा लेकर कहते हैं वोट दे दो, वोट दे दो। चुनाव चाहिए, चुनाव में वोट चाहिए, 200 रथ लेकर घूमेंगे। अरे जाओ, तुम्हारे पास पैसा है, 200 रथ तुम बना सकते हो। लेकिन राजस्थान की जनता पूछ रही है, पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। देश में महंगाई के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। आटा, दाल, चावल, दही, छाछ, मुरमुरे, शिक्षा, मेडिकल, सब पर आपने जीएसटी लगाकर टैक्स लगा दिया जबरदस्त। आटा, दाल, चावल पर तो आपके नेताजी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने टैक्स नहीं लगाया था, आपने क्यों लगाया भाई साहब? आटे पर टैक्स, आटे नमक पर तो अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था, आपके नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने तो टैक्स नहीं लगाया था, आप क्यों लगा रहे हो? अब नया काम कर दिया, नया एक और टैक्स लगा, आटे पर तो लगा ही दिया, आटे से ही पराठा बनता है। अब कहते हैं पराठे पर, आटे पर तो लेंगे ही, पराठा यदि बना दिया आटे का तो 18% टैक्स एक्स्ट्रा दो। पहले तो आटे पर टैक्स दो, आटे के बाद पराठा बन जाए आटे का, तो आटे पर भी दे दे, तेरे कपड़े दे दे हमको, कपड़े पे भी टैक्स लगा रखा। कपड़े छीन लिए, दवाई छीन ली, रोटी छीन ली, आटा छीन लिया। ये बीजेपी की उपलब्धि है। उनके पास मसाला नहीं है बोलने के लिए, हिंदुस्तान की जनता घर घर में बोल रही है। नाम राहुल गांधी है, सड़क पर निकला है भूख से बचाने के लिए, आटे से टैक्स हटाने के लिए, पराठे पर 18% टैक्स लगा दिया उससे बचाने के लिए, गैस सिलेंडर की सब्सिडी फिर दिलाने के लिए, पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ आपने धर्म को मुद्दा बनाया। आपने कहा हिंदू मुसलमान भाइयों लड़ो भिड़ो दंगा करो, हम तुम्हें धर्म के नाम पर डराएंगे, हमको वोट दो लेकिन रोटी और रोजगार की बात मत करो। यही तो चल रहा है देश में। ऐसे आप देश नहीं बना सकते। इसलिए जन आक्रोश है केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ। जन आक्रोश हमारे खिलाफ नहीं है, क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार चिरंजीवी मेडिकल योजना में एक घर में फ्री में इलाज करती है। प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में फ्री दवा मिलती है, फ्री जांच होती है। 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो में जो गेहूं मिल रहा है वो मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया गांधी जी जब चेयरपर्सन थी तब का मिल रहा है। 2011 की जनगणना के बाद, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 4 करोड़ 46 लाख लोगों को गेहूं मिलता है। हमने, मुख्यमंत्री जी ने, सबने लेटर लिखे और ये कहा कि आप ये गेहूं बढ़ा दो। 2011 की जनगणना से हमारा गेहूं पूरा नहीं हो रहा, तो आप मनमोहन सिंह जी जितना गेहूं दे रहे थे उतना ही गेहूं दे रहे हो आज राजस्थान को। नया आपने क्या किया वो बता दो आप हमको। नया इनके पास कुछ नहीं है। कह रहे हैं 200 रथ लेकर घूमेंगे। बीजेपी को जनता से मतलब नहीं है। जनता में आक्रोश बीजेपी के खिलाफ है। आटे दाल चावल पर टैक्स लगाने के लिए, पराठे पर टैक्स लगाने के लिए, गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म करने के लिए, पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए। ये सुन लेना, ये जन आक्रोश जा रहे हैं, इनका नाटक नहीं चलेगा। जनता इनको रिजेक्ट करेगी। 2023 में बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, राजस्थान की जनता एक बार फिर इनको रिजेक्ट करेगी, फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्योंकि राजस्थान की जनता में हमारा काम बोलता है, हमारी सच्चाई बोलती है। हमारी महात्मा गांधी स्कूलों में 18 लाख नए बच्चे जुड़ गए हमारे सरकारी स्कूलों में। हमारा मॉडल लोगों को पसंद आ रहा है। हम सरकारी स्कूलों में अब यूनिफॉर्म भी फ्री हो गई, यूनिफॉर्म फ्री में मिल रही है। क्या बात करते हैं। अब बच्चों को बाहर जाने के लिए हम अलग से पैसा दे रहे हैं, उनकी फीस उठा रहे हैं। ये सारे काम आपको, हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास नजर आ रहा है पूरे राजस्थान में। रिफाइनरी बनकर तैयार होने जा रही है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बाड़मेर में, इन्होंने तो रिफाइनरी नहीं लगाई। लाखों लोगों को रोजगार मिलना चालू हो गया रिफाइनरी के कारण। अभी इन्वेस्ट राजस्थान में
लाखों करोड़ का इन्वेस्ट आया राजस्थान, प्लेसमेंट मिल रही है लोगों को। बीजेपी के लोगों, ये जन आक्रोश बीजेपी के खिलाफ है, ये नाटक नहीं चलेगा। ये जो तुम नाटक कर रहे हो ना, ये नाटक फेल है। एक एक बात झूठी है। कह रहे हैं राजस्थान की बिजली सबसे ज्यादा महंगी है, इसमें लिखा हुआ है। बिजली तो एमपी में सबसे ज्यादा महंगी है, पेट्रोल डीजल भी एमपी में सबसे ज्यादा महंगा है, मध्य प्रदेश में। वहां तुम्हारी सरकार है, कानून व्यवस्था में आप पिटे हुए हो। तो आपका ये जो पुलिंदा है ना, ये जन आक्रोश नहीं है। जन आक्रोश तो आपके खिलाफ है, ये झूठ का पुलिंदा है। आप पूरी तरह से बीजेपी वाले फेल है। मैं इतना कह सकता हूं, इनको ये जन आक्रोश यात्रा का रथ उल्टा पड़ेगा बीजेपी के लिए, क्योंकि इनके खिलाफ जन आक्रोश है। जब ये जाएंगे तो लोगों से मैं कहूंगा, इनसे अपील करूंगा, बीजेपी के लोगों से पूछो पेट्रोल डीजल क्यों महंगा किया, रोटी क्यों चीनी, पराठे पर टैक्स क्यों लगाया, आटे पर टैक्स क्यों लगाया, क्यों नाटक करने आए हो। और जो सारा का सारा ये नाटक कर रहे हैं, ये नाटक उल्टा पड़ेगा। उल्टा चला के देखो, उल्टे ही हैं बीजेपी वाले। आप तय करोगे ये उल्टे ही है बीजेपी वाले, इसलिए उल्टा करो क्योंकि ये झूठ का पुलिंदा है। ये है, बीजेपी उल्टी हो जाए तो भी बीजेपी का पाप छुप नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी ने देश से रोटी छीनी है। हर एक घंटे में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मैंने चला के उल्टा किया है। उल्टे हैं इसलिए ये मानकर चलना, ये फेल है। और आपका कोई सवाल हो तो बताइए। बीजेपी कह रही है कि आप लोग 2023 में वापस आने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से अपने घर के जो झगड़े हैं वो ही नहीं सुलझ पा रहे हैं। भारतीय जनता सवाल जोड़ देता हूं। अरुण सिंह ने ये कहा थोड़ी देर पहले हमने बातचीत करी कि राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के पुराने अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री को गद्दार कह रहे हैं। तो क्या हमें सबक सिखाएं? एक बात सुन लेना, भारतीय जनता पार्टी को तो ये सवाल पूछने का हक ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो कांग्रेस के नेताओं में जो कंपटीशन है और आपस में वॉर चल रहा है, वो वॉर हमारे घर का मामला है। और जितना कांग्रेस में कंपटीशन होगा, कांग्रेस उतनी ज्यादा मजबूत होगी। मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने या और युवा नेताओं ने जो बयान दिए, इसके अलावा भी लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में पदयात्रा कर रहे हैं। लोग राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। अभी हमारा सबका एक ही मकसद है, राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ना। जब देश का सबसे बड़ा नेता आ रहा है, तब ये सारे बयान एक तरफ और राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एक तरफ। ये सारे जो बयान देने वाले, वो भी आपको राहुल गांधी के नेतृत्व में खड़े हुए नजर आएंगे। इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी के घुटने टिकाने का हमारा संकल्प है। ये बयान सब धरे रह जाएंगे, सब चलता रहेगा, लेकिन एक ही मकसद है, बीजेपी को टक्कर देनी है राहुल गांधी के नेतृत्व में। इनके घुटने टिकाकर देश को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और नफरत की राजनीति से मुक्ति दिलानी। आपके यहाँ पे मतलब लड़ाई नहीं है अपने यहाँ? अब लड़ाई थाने खड़े दिख रही है, कोई हाथापाई तो हो को नहीं रही। बयानबाजी तो दुनिया में चालती आई है राजनीति के मायने। हर नेता बयान दिया करे, तो बयान तो ऐसे ही चलते रहते हैं। लेकिन ये बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं की ताकत से राजस्थान की सरकार बनी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में राजस्थान के लाखों कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं भारत जोड़ो यात्रा में जुड़कर और बीजेपी के जुल्म का जवाब देने के लिए। गद्दार जैसे शब्द का प्रयोग किया मुख्यमंत्री ने, मतलब अब वो ये तो बीजेपी के खिलाफ। आप एक बात ध्यान रखना, भारतीय जनता पार्टी को अपना घर संभालना चाहिए। ये इनकी बुआजी जो वसुंधरा जी है ना, उनके खिलाफ ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन ये सुन लेना, वसुंधरा जी से ये जो पंगा ले रहे हैं, वो पंगा इनको महंगा पड़ेगा। भाजपा कह रही है कि केंद्र की योजनाओं का लाभ राजस्थान सरकार ने जनता तक नहीं पहुंचने दिया। वो केंद्र की योजनाएं बता दे, कौन सी तो केंद्र की योजनाएं थी और कौन सी नहीं पहुंची। केंद्र की कोई योजना ही नहीं है लाभ पहुंचाने की। केंद्र की तो एक ही योजना है, जेब काटो अभियान। पेट्रोल डीजल महंगा कर दो, जीएसटी लगा दो, पराठे पर 18%। केंद्र ने तो टैक्स लगाने के अलावा कुछ किया ही नहीं भाई साहब। कुछ किया हो तो बता दो मेरे को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रहते हुए 2 बार कांग्रेस हार चुकी है, पिछली बार 21 सीट थी, इस बार कितनी आएंगी? एक बात आप ध्यान रखना, राजस्थान में लाखों कार्यकर्ताओं के दम पर
सामूहिक नेतृत्व के दम पर हमेशा कांग्रेस सरकार बनाती है। इस बार हमारी योजनाएं बोल रही है, हमारा काम बोल रहा है, और हम सब मिलकर और राहुल गांधी के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है। उनकी जमीन हिली हुई है पूरे देश में, इसलिए राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान ही उन्होंने जन आक्रोश यात्रा के 200 रथ तैयार किए हैं। राहुल गांधी का रथ तो जनता के स्वागत से भरा हुआ है, लाखों लोग साथ चल रहे हैं, और बीजेपी केंद्र सरकार के पैसे के दम पर और जो करप्शन किया उसके दम पर रथ लेकर आ रही है, लेकिन ये रथ बीजेपी के चलेंगे नहीं। राहुल गांधी की यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है, बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा को समर्थन नहीं मिलेगा। 4 साल हो गए, कांग्रेस का आपसी कलह मिट क्यों नहीं पा रहा? आपको क्या लगता है? सभी परेशान है, कहीं ना कहीं आप भी परेशान है, आपके साथी भी परेशान है, या आंतरिक कलह की तो दोनों एक साथ आ जाए तो पार्टी मजबूत होगी, लेकिन कलह सुलझा नहीं पा रहा, ऐसा क्यों करते हैं? क्या है कि कई बार, एक बात ध्यान रखना आप, कई बार जब पार्टियों में कंपटीशन हो जाता है, आपस में वार और प्रतिवार होता है, बयानबाजी होती है, तो भी ताकत बढ़ती है। कार्यकर्ता कांग्रेस का इन बयानबाजियों पर, ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।